प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ बैकग्राउंड से मेरे कुछ नॉइस आ रही है, लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है किसी के घर में। एनीवेज, बिकॉज जो थॉट आया है वो शेयर करना है, वो शेयर करना बनता है। बिकॉज ये रात से ही थॉट आया। कल मैंने कुछ सोच रही थी और मुझे इस तरीके की चीजें मिली, इस तरीके का मैंने कुछ वीडियोस देखा, तो ये थॉट प्रोसेस मेरे मन में आया और मुझे लगा कि ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना है एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी मैं शेयर करूंगी उतने थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में सेट रहते हैं। अदरवाइज आप इधर उधर के कामों में लग जाते हो, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम हैं। उसके बाद ये थॉट प्रोसेस कब आपके माइंड से निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आपने टाइटल और थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो आप और हम में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। उनका ये कंसर्न रहता है और कई बार तो मैंने देखा है लोग पर्सनली, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं या जो मेरे वेल नोन हैं, जो मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्यों शादी के बाद हम किसी से अटैच हो जाते हैं, किसी दूसरे पर्सन से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे प्यार भी नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत अटैच होती जा रही हूँ। मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ और धीरे धीरे मैं उससे इतनी ज्यादा अटैच होती जा रही हूँ कि मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा है। इस तरीके की कंसर्न मैंने एक दो नहीं कईयों लोगों के मुंह से सुने हैं और कुछ तो मेरे खास हैं जिन्होंने मुझसे ये चीजें शेयर करी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बोलना चाहूंगी। तो देखो, आपकी लाइफ में या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब और क्यों स्टार्ट होता है और इसका रीजन क्या है। देखो, कब क्यों तो पता नहीं। अगर ये देखा जाए, साइंटिफिक वेज का देखा जाए, तो जब हस्बैंड और वाइफ यानी कि दोनों स्पाउस अगर एक दूसरे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को अटेंशन नहीं देते हैं, तो और इसके और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी भी अपनी आपकी डिलीवरी हुई हो तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, या आप कुछ मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तो कुछ ना कुछ आपके है अंदर जो आपको खाली कर रहा है और एक हैप्पी हार्मोन आपको नहीं मिल रहा है। हैप्पी हार्मोन इट मीन्स कि जब आपका स्पाउस आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, आपकी तारीफ करता है, आपके साथ घूमने जाता है, तो आपको कुछ अच्छे शब्द बोलता है, तो आपका एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वो एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है, तो जो आपकी पूरी बॉडी में एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। आप एक फुलफिल और सेटिस्फाइड लाइफ फील करते हो कि आप सेटिस्फाइड हो, आप हैप्पी हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा स्पाउस को एक दूसरे को आई लव यू वगैरह बोलते रहना चाहिए, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप दोनों के ही अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि आप दोनों ही काफी ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस करते हो। लेकिन होता क्या है, शादी के स्टार्टिंग में तो लोग कर लेते, कुछ टाइम के बाद वो ये सब करना पसंद नहीं करते या अच्छा नहीं लगता उनको, या फिर वो नहीं करते हैं बिकॉज उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि ये एक ऐसा चीज है, क्योंकि पति पत्नी का जो रिलेशन है ना, वो इस धरती पर बनाया गया है। बाकी सारे रिलेशन आपको गॉड गिफ्टेड मिले हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स भी आपने खुद बनाए, आपने अपने फ्रेंड्स भी बनाए, लेकिन वो कुछ टाइम तक की नहीं रहे। देखो, हमेशा आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बिछड़ते रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनका आपके साथ अभी तक है, जो बचपन में आपके साथ पढ़े थे और आप अब तक उनके साथ टच में हो। बहुत रेयरली होता है। बट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा तो जो पूरी फैमिली मिलकर के आपको जोड़ती है, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, बट दोनों फैमिलीज उसमें जुड़ती है, दो कल्चर जुड़ते हैं। एंड उसके बाद ये जो आपका रिलेशन है ये लाइफ टाइम चलता है। आज के टाइम में तो ऐसा हो गया क्योंकि कि म्यूटेड डाइवोर्सेस हो रहे हैं या फिर आजकल डाइवोर्स ले रहे हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो एक लाइफ टाइम रिलेशन है, लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो इस रिश्ते पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है दोनों को। और इसीलिए रिलेशनशिप में रिलेशनशिप आपको बहुत बोरियत ना हो जाए, इसके लिए बच्चे आते हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को हैपनिंग बनाते हैं और एक कपल को जोड़ के रखते हैं। आजकल खैर कुछ उल्टा ही हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ये तो मैं एक प्रैक्टिकल वे बता रही थी, बट प्लीज इग्नोर फॉर दैट। बट अभी क्या, अगर मैं कार्मिक रिलेशन से जोड़ू इस चीज को, तो देखो, आपने अपने पास्ट कर्मा में किसी के साथ कोई धोखा किया था, जिसके चले जाने की मैं बात बोलती हूँ। तो आपने अपने पास्ट बर्थ में, पास्ट कर्मा में किसी के साथ कुछ चीट किया है, छोटा मोटा ही चीटिंग, बट कुछ तो किया है, आपने धोखा दिया है किसी को। चीटिंग का मतलब सिर्फ फिजिकली चीटिंग नहीं है, मैं और भी बहुत सारी चीटिंग की बात कर रही हूँ। आपने
शॉप पर कुछ खरीदा और उसके पैसे नहीं दिए, आप अपनी फ्रेंड से आपने कुछ लिया था और आपने कहा था कि आप उसको वापस कर दोगे, बट आपने वापस नहीं किया। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम धोखे में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपने कोई धोखा, बड़ा या छोटा, हम तो जानते नहीं हमने किस तरीके का धोखा किया है, क्या जो भी किया है, पर जिस भी पर्सन के साथ हमने धोखा किया है, अब वो तो अपना बदला लेने वापस आएगा ही नहीं। तो वो क्या होता है कि देखो, हर चीज इस दुनिया में कहीं ना कहीं आपके कर्मों से ही रिलेटेड है। आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा है, भगवान आपकी किस्मत नहीं लिख रहे हैं, आपका कार्मिक अकाउंट ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर रहा है। आप जो कर्म करके आए हो वो आपको रिजल्ट मिल रहा है। अभी मैं बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये था कि जो विमान दुर्घटना हुई थी तो उसमें क्या गलती थी, क्योंकि उसमें कितने लोग मर गए, जो फ्लाइट में बैठे थे वो भी, और जो घरों में अपने मेस में बैठ के खाना खा रहे थे वो भी, और इतने सारे लोगों का कैसे अचानक से। तो देखो, जब एनालिसिस किया गया तो मैंने भी किसी के थ्रू सुना है, बिकॉज मैं तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ जरूर कुछ लास्ट कर्मा में ऐसा किया होगा कि उनकी मौत इस तरीके से हुई, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। I'm actually very sad for this news, and आई विश कि उन सभी आत्माओं को बहुत शांति मिले। इस तरीके की मौत किसी को ना दे भगवान। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बट मैंने किसी के थ्रू सुना कि देखो, वो पिछले जन्म में ये सारे लोग इकट्ठा होकर के एक जंगल में आग लगाया था इन्होंने, जिसमें कि बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी सब खत्म हो गए थे। तो उनकी ऐसी मौत हुई थी, तो उनका रिजल्ट तो मिलेगा ना। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए, चाहे वो मेस में खाना खा रहे थे, वो हॉस्टल के लोग, या फिर वो फ्लाइट में जो लोग थे वो सारे लोग। और जो एक पैसेंजर बच गया था वो उस समय भी बच गया था, बिकॉज वो उसने इस चीज का विरोध किया, लेकिन लोगों ने उसको भगा दिया और वो वहां से चला गया था, इसलिए वो यहाँ भी बच गया। तो इस तरीके से आपका कार्मिक अकाउंट आपका चलता है। तो आपने लास्ट बर्थ में किसी के साथ कुछ धोखा वगैरह किया था, तो वो पर्सन अभी आपने धोखा किया था तो बदला लेने के लिए आएगा। तो ऐसे नहीं कि आपके सामने एक गलत पर्सनालिटी के रूप में आएगा, ऐसा भी नहीं है। आएगा तो वो अच्छा ही बन के ना, बिकॉज हम नहीं जानते ना कि हमने पास कर्मा में इसके साथ चीटिंग करा था, या वो भी नहीं जानता, उसको भी नहीं पता है। बट होगा ऐसा, नियति ऐसा खेल खेलेगी कि वो पर्सन आपके सामने आएगा, आपकी लाइफ में आएगा आफ्टर योर मैरिज, और आप उससे कभी नहीं मिले होंगे, अचानक से मिलते हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप मिले रहते हो पहले और फिर दोबारा मिलते हो, और एक कनेक्शन फील होता है आपके बीच। आप धीरे धीरे एक बॉन्ड शेयर करने लगते हो, आपस में बातचीत करने लगते हो, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस करने लगते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे, बिकॉज प्यार तो ऐसे ही होता है, पहले एक आदत होती है और फिर प्यार हो जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक दूसरे के लिए फील करने लगते हो, और वहीं पर प्रॉब्लम सारी शुरू होती है। कई बार लोग प्यार में पड़ करके अपने पार्टनर का मर्डर कर देते हैं, तो वो एक गलत क्रिया है। फिर आप एक गलत कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो सिर्फ उस गलत चीज को लेकर के, क्योंकि आपने एक धोखा दिया, धोखे को छुपाने के लिए फिर आप कर रहे हो, और बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है आपको, दोनों तरफ से छुपानी पड़ती है चीजें, और ये सारा एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता है आपको। तो ये मत समझना कि इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इसका रिजल्ट मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है आपको। तो देखो, आप कहोगे कि जब मैंने कर्म किया है तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आपके बस में क्या है, अभी आप क्या कर सकते हो। जितना आप ईश्वर से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप नाम जप करोगे, आपकी बुद्धि जागृत होगी, आपको उतना ज्ञान मिलेगा, और आप गलत चीजें करने से बच पाएंगे। देखो, हमें नहीं पता हमने क्या किया लास्ट बर्थ में और हमको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्यों आपको कहा जाता है कि आप ईश्वर का नाम करो, ध्यान करो, तो आपको सहन शक्ति मिलती है। दूसरा, आपके कार्मिक अकाउंट भी कटते हैं, कई बार कटते हैं, अगर आप, क्योंकि आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, आपके मन में सद्बुद्धि आती है, और इसका बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है पेरेंट्स पे। वो आपको किस तरीके के संस्कार देते हैं और शुरू में आपको कैसा बिहेवियर मिला। देखो, जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर आज भी मैं चोरी करने जाऊं, छोटी सी भी चोरी करने जाऊं, मतलब मैं अपनी, समझ लीजिए कि अपनी सिस्टर के वॉलेट से ही कुछ ले रही हूँ, ठीक है, वो मेरी बहन ही है, क्या हो गया अगर मैंने ले लिया तो। लेकिन अगर मैं लेने जा रही हूँ, या फिर मैं अपने पार्टनर के वॉलेट से बिना उनको कुछ बताए मैं लेने जा रही हूँ, तो ये लेने से पहले मैं आराम से ले सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, लगता है कि ये पाप तो नहीं है, लेकिन जब मैं लेने जाती हूँ तो मेरी अंतरात्मा मुझे अंदर से कहती है कि ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस, चोरी करना पाप है। कई बार बहुत मजबूरी ऐसी रहती है इंसानों की,
कि उनको चोरी करना पड़ जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती हैं, वो कई बार चोरी कर लेती हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि गरीबी, तो गरीबी में लोग कर लेते हैं। और देखो, ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत हर इंसान को है। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है, तब भी मैंने चोरी नहीं करी है उस सिचुएशन में। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कभी नहीं करी है, मैंने की है चोरी, मैंने बचपन में बहुत करी है और उसी से मैंने सीख लिया है। जबकि मुझे पता था चोरी करना पाप है, मेरा मन रोकता था, लेकिन उसके बाद भी मैं लालच मेरा बहुत हावी था। और तब मुझे क्या, टॉफी, कैंडीज, ये सब बहुत पसंद थे, तो वो खाने के लिए मैं चोरी करती थी अपने पापा की वॉलेट से। और उस समय पे मैं 1 रुपए 2 रुपए चोरी करती थी। भले उन सिक्कों की उतनी कीमत ना रहती हो, लेकिन फिर भी चोरी चोरी होती है, तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन कर्मों का फल तो शायद मुझे मिलेगा ही। जबकि भले मैंने अनजाने में की थी, मेरा बचपना था, और लेकिन फिर भी मुझे अंदर से आवाज आती थी कि गलत है, मत करो, फिर भी मैं करती थी। धीरे धीरे करने के बाद मेरे मन से खुद एक बार आवाज आई कि नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप होता है। और एक, आई डोंट नो, बट ना ये एक हैबिट हो जाती है। जब आपने एक बार चोरी करी, आपको किसी ने नहीं पकड़ा, आपने अपनी मनपसंद चीजें भी ले ली, खा ली, आपने एंजॉय कर लिया, फिर आपको लगता है यार कोई नहीं देख रहा है, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। बार कर लेते हो चीजें, कई बार आप चोरियां कर लेते हो, और यहाँ पे आपका टारगेट अकाउंट तो बन रहा है क्योंकि आप चोरियां कर रहे हो। तो इसीलिए संस्कार और सही सोच होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने अपने अंदर से डेवलप करा, मेरी संगति भी ऐसी थी, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो बिल्कुल चोरी नहीं करते थे, उनको इन सब चीजों में नहीं इंटरेस्ट था, तो उनकी संगत का असर था। मेरा जो मन अंदर से कहता था, मैं उसके बाद भी चोरी कर रही थी, उसको मैंने कंट्रोल करना सीखा कि यार मैं कर सकती हूँ, नहीं मुझे चोरी नहीं करना है, अगर मैं मांगूंगी मुझे मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। और फिर धीरे धीरे मैंने इस अपनी हैबिट को मतलब दूर किया। बहुत टाइम मेरा मन अंदर से कहता था नहीं नहीं चलो कर लेती हूँ, लेकिन मैंने इसको कंट्रोल किया और आज मैं बच गई उस चीज से। अगर वो आदत मेरी बचपन की अब तक रहती तो शायद मैं अभी भी चोरी करती रहती। और ये होता है सबके साथ, मैं जिनका भी सुनती हूँ केस जिसने चोरी कर लिया, तो मैं उसमें उसकी गलती नहीं मानती, मैं बस यही सोचती हूँ कि वो पहली बार जब उसने गलती की और वो नहीं पकड़ाया, तो उसके मन में ये थॉट प्रोसेस आ गया कि मैं चोरी कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, यही सोच करके जो है वो चोरी करते जाता है। और इस तरीके से उसकी जो चोरी है वो एक हैबिट बन जाती है। आप पहली बार जब आपने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट करा, आपने झूठ बोला, आपका पार्टनर नहीं पकड़ पाया, आपने बहुत क्लैरिटी से झूठ बोल दिया। दूसरी बार आपने फिर बोला, अब आप तो हैबिचुअल हो चुके हो और आप एकदम कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोल रहे हो। बट ये मत बोलना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, यूनिवर्स सब देख रहा है, आपका कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है, मतलब क्रिएट तो है ऑलरेडी और वो बन रहा है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली बार तो जब हमने किया होगा तो हमारे मन से अंदर से आवाज आई ही होगी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हमने किया। नहीं, हमारा वो इमोशन, करंट वाला जो इमोशन है वो ज्यादा हावी हो गया हम पर, कंपैरिजन टू कि सही क्या है गलत क्या है। मतलब लालच, वही मैं कह रही हूँ कि लालच लालच इतना ज्यादा हावी हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये जो पर्सन है हमें जो फीलिंग्स दे रहा है, हो सकता है कि सेम फीलिंग आपको बहुत पहले आई हो जब आपने अपने पार्टनर के साथ आप फर्स्ट टाइम रिलेशन में आए थे। बट अब नहीं है वो फीलिंग, क्योंकि अब वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब आपको वो फीलिंग किसी दूसरे से मिल रही है। तो आप सोच रहे हो कि कितनी अच्छी फीलिंग है, मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों ना इसकी ओर अट्रैक्ट हूँ जब मुझे ये हैप्पीनेस मिल रही है और इधर से नहीं मिल रहा है। यहीं पर आपकी लालच जो है वो हावी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको कंट्रोल करना है कि देखो, अगर आप मैरिड हो तो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत काम से काम ही करो, बहुत ज्यादा नहीं, स्पेशली फॉर अपोजिट सेक्स। कोई जरूरत नहीं आपको बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए, दोनों पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ऑफिस में काम करते हो, आपके कलीग हैं, तो सिर्फ काम से काम, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप रखने की जरूरत किसी से भी नहीं है। देखो वैसे भी कलयुग चल रहा है तो आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। इस तरीके से आपका एक गलत कार्मिक अकाउंट बन जाता है और आपको उसका रिजल्ट फिर अंत में आपका रिजल्ट भी वही रहता है, कुछ नहीं मिलता आपको। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अभी भी समय है कि सुधर जाएं, खुद को कंट्रोल कर लें और अपनी करंट रिलेशनशिप पर ध्यान दें। और अगर नहीं भी आपका पार्टनर आप पे ध्यान दे रहा है या आपको वो जो आपको चाहिए वो फीलिंग नहीं मिल रही है, तो भी आप अपने आप को इतना स्पिरिचुअल बनाइए कि आपकी हैप्पीनेस किसी और पर्सन पर डिपेंड ना हो, स्वयं आप खुद हो।
अपने हैप्पीनेस के रिस्पॉन्सिबल। मतलब आप खुद के साथ जितना हैप्पी फील करो ना, उतना आपको किसी और की नीड ना हो कि वो हमारे साथ रहेगा तभी हम हैप्पी फील करें। नो, यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, यू शुड डू सम मेडिटेशन, योगा, यू डू योर फेवरेट वर्क एंड साथ ही साथ आप नाम जप जरूर करो, स्पिरिचुअल जरूर बनो, बिकॉज स्पिरिचुअल होने से ही आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, आपके अंदर एक समझ डेवलप होती है और आप सही कदम उठा पाते हो, सही कर्म कर पाते हो। कई बार आप कहते हो मुझे पता ही नहीं चला मैंने कैसे ये गलत काम कर दिया। पता चला आपको, जब आप कर रहे थे तो आपके अंदर से आवाज आई थी, लेकिन आपने उसको सुना नहीं, आपने उसको इग्नोर करा। कहते हैं ना, हम सभी के अंदर एक भगवान होता है, सच में होता है, और वही हमें रोकता है, लेकिन हम कई बार अपने लालच के प्रति इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और रिजल्ट फिर हमें मिलता है शून्य, कुछ नहीं मिलता हमें, हमारा नुकसान हो जाता है। तो बस जो लोग भी इस तरीके की सिचुएशन में, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आप किसी से बातचीत मत करिए, बिकॉज आप नहीं जानते अपने लास्ट बर्थ में क्या किया, लेकिन आप खुद को कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा किसी से कनेक्टेड मत रहिए। और दूसरा, आप जो है वो नाम जप जरूर करिए, ये आपको ज्ञान की ओर लेके जाएगा, और जो जो लालच है ना वो आपका कंट्रोल होगा थ्रू नाम जप। नाम जप में बहुत पावर होती है, नाम जप से आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हो दूसरी चीजों से, दुनिया भर की इधर उधर चीजों आपके दिमाग में चल रही है, आप नाम जप करो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चलोगे, सही समझ आपके अंदर डेवलप होगी, सही सोच डेवलप होगी, और आप सही डिसीजन ले पाओगे सही टाइम पर, गलत रास्ते पर जाने से बच पाओगे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, और आपसे भी कोई वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, प्रणाम।